Hello, welcome to my YouTube channel. Once again, we are here to complete the class 10th geography chapter number 2, that is forest and wildlife resources. So I am Swapnil Kumar Jha presenting the lecture number 7 to you. तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा था चैप्टर नंबर 2 में, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था वेनिसिंग फॉरेस्ट तक। आज हम लोगों को देखना है कि जो कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, तो उसके बारे में देखना है कि वो किस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं। तो कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कैटेगरीज बनाता कौन है और इस कैटेगरीज में रखता कौन है। तो एक कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, इसका नाम आप याद रखें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या करता है, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि जिसमें पेड़ पौधों को और जानवरों को रखा गया है। सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले वाला है, उसका नाम है नॉर्मल स्पीसीज। मतलब स्पीसीज व्हिच पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब जो नॉर्मल है, जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स, ये सब जितने भी हो गए, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन अभी है जो अभी सर्वाइव कर सकता है, अभी इसके ख़त्म होने की संभावना कम है, तो वो सब आ जाते हैं नॉर्मल स्पीसीज़ के अंदर। दूसरा होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज में क्या होगा, दीज आर द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ द एक्सटिंक्शन, मतलब अब ख़त्म होने के कगार पे हैं। The survival of such species is difficult if negative factors that have led to a decline in their population continue to operate। मतलब कि जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो रहे थे, अगर वो चीज़ें अब अभी भी जारी रहीं, अभी भी उसको किया गया, तो आने वाले टाइम में ये क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब धरती से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो आप देख लीजिए कि क्रोकोडाइल है, ब्लैक बक है, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन रिनो है, लाइन टेल्ड मका है। ठीक है, तो इस तरीके का संगाई भी एक है, संगाई जिसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रो एंटलर डियर इन मणिपुर। ठीक है, आप लोकतक झील का नाम सुने होंगे, लोकतक लेक। ठीक है, वहाँ पे फुमड़ीज होते हैं। ठीक है, उस फुमड़ीज के बारे में भी आप कभी अगर सर्च कीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए, लोकतक लेक एंड फुमड़ी, ये वर्ड थोड़ा सा लिखिए अपने गूगल पे और पता कीजिए क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा डांसिंग डियर क्या होता है। ठीक है, तीन तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लोकतक लेक में, जो मणिपुर में, संगाई डियर, डांसिंग डियर और फुमरीज, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा नोट डाउन करके रख लीजिए और उसको सर्च कीजिएगा। ओके, चलिए बताइए आप लोग। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो हो गए, थर्ड नंबर है वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज का मतलब होता है दीज आर द स्पीसीज व्हिच पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड टू द लेवल फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव अप टू द इंडेंजर्ड कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में आने वाला हर वो स्पीसीज जिसका पॉपुलेशन घट करके इतना हो गया है कि अब वो इंडेंजर्ड के में घुसने ही वाला है, मतलब कि वल्नरेबल हो चुका है। मतलब इन द नियर फ्यूचर अगर नेगेटिव फैक्टर जिसकी वजह से ये सब हुआ था, मतलब जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन कम होनी शुरू हुई थी, अगर वो सब चीज़ें अभी भी जारी रही तो आने वाले टाइम में ये स्पीसीज इंडेंजर्ड कैटेगरी में इंटर कर जाएंगी। ठीक है, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है ब्लू शिप, ठीक है, एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डॉल्फिन। ये सब देखिए आप जो कोई भी एनिमल, कम से कम 2 या 3 एनिमल का नाम हर एक एग्जाम्पल में याद रखें, मतलब हर एक टाइप के 2 या 3 एग्जाम्पल होने चाहिए आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज नाम से ये पता चल रहा है कि स्पीसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी। मतलब ऑलरेडी पहले से पॉपुलेशन कम है, लेकिन इंडेंजर्ड कैटेगरी में या वल्नरेबल कैटेगरी में जाने के लिए मतलब वो अब अग्रसर है। क्यों? क्योंकि जो निगेटिव फैक्टर है जिसकी वजह से उसके पॉपुलेशन कम हो रहे थे वो अभी भी जारी है। ठीक है, तो अगर वो जारी रहा तो क्या होगा, वो अपने आप, एक तो पहले से स्मॉल पॉपुलेशन है, ऊपर से अब और ज़्यादा उसका हंटिंग वगैरह हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में घुसने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। सो दिस मे मूव टू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल पॉपुलेशन। तो इसमें एग्जांपल अगर देखें तो क्या होगा, हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो,
डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ये सब चीज़ें जितने भी एनिमल हैं ये सब आते हैं रेयर स्पीसीज में, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है एंडेमिक स्पीसीज। मतलब क्या हुआ कि दीज स्पीसीज आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया, मतलब एंडेमिक है यानी किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है, उस एरिया को छोड़कर और कहीं नहीं पाया जाएगा। यूजुअली लोकेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल बैरियर्स, मतलब कुछ ना कुछ उस ज्योग्राफी का कॉज होगा जिसके वजह से सिर्फ वहीं पे वो चीज़ें पाई जाती है, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो क्या बोलते हैं जीव जंतु हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो अंडमान टील, निकोबार पीजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ये सब जितने भी आप देख रहे हो, नाम सुन रहे हो, ये सब एंडेमिक स्पेसीज है, मतलब ये सब स्पेशली वहीं पे पाया जाता है, दूसरी जगह कहीं नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आएगा लास्ट में एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट का नाम ही पता चल रहा है सुन के कि जो गायब हो चुका है धरती से, अब इस धरती पे वो नहीं है, ऐसा चीज़ कहलाता है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। अब देखिए, these are the species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur। ये ऐसे चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसके लिए पहले से पता था कि ये पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, लेकिन अब उसको खोजा गया तो वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। मतलब कि ना तो उस एरिया में मिला जहाँ पे इसका होने का आशंका था, ना तो किसी नए एरिया में मिला। इसका मतलब क्या है कि वो धरती से गायब हो चुका है। मतलब क्या हुआ कि ऐसा भी स्पेसीज हो सकता है, ठीक है। मतलब इस तरीके का जो स्पेसीज है, स्पीसीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द लोकल एरिया, लोकल रीजन, मे बी फ्रॉम कंट्री, मे बी फ्रॉम कॉन्टिनेंट और मे बी फ्रॉम द इंटायर अर्थ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल अगर आप दीजिए इस तरीके का एक्सटिंक्ट स्पेसीज का, तो आपने सुना होगा एशियाटिक चीता का, ठीक है, एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, ठीक है, ये सब जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, डायनासोर की तरह, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ एक एशियाटिक चीता का। वेयर डिड दे गो, ये कहाँ गए। अभी देखिए, वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला लैंड मैमल है ये, ठीक है। मैमल का मतलब द वन हु हैज़ हैविंग मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो है मेमोरी ग्लैंड वाला जितने भी प्राणी है वो सब कहलाता है मैमल। तो एशियाटिक चीता के बारे में बात कर रहा था कि एशियाटिक चीता दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला प्राणी है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है पढ़ो, एसिनोक्स जुवेंटस, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखा, हाँ ये है एसिनोनिक्स जुवेंटस। ये एक तरीके का यूनिक और स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, ठीक है। मतलब कैट फैमिली का एक स्पेशलाइज्ड और यूनिक मेंबर है। क्यों? क्योंकि ये 112 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़ सकता है। अब आप मतलब इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अब बाइक को 100 प्लस स्पीड में, 112 स्पीड में चलाओगे तब जा कर के आप इससे बच सकते हो अगर ये पीछे पड़ गया तो। समझ रहे हो कितनी ज़्यादा स्पीड है इसकी। और 100 प्लस स्पीड का मतलब समझते हो, जो स्टेयरिंग होती है ना जिसको पकड़ के चलाते हैं वो शिवरिंग होने लगता है इतना ज़्यादा स्पीड में, समझ रहे हो। तो कितना तेज़ दौड़ता हो, देख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब है कि द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर लेपर्ड। लेपर्ड और चीता दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। इट्स डिस्टिंग्विश मार्क्स आर द लॉन्ग ट्रेड, देखो टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइन्स ऑन द ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आइज टू इट्स माउथ। मतलब क्या कहा, ये चीता और लेपर्ड में जनरली लोग पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका कुछ ये डिस्टिंग्विश करने का कुछ मार्क्स है। टीयर ड्रॉप शेप्ड का लाइन होता है इनके नाक के दोनों तरफ, ठीक है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आई टू इट्स माउथ। अभी मैं आपको उसका पिक्चर भी दिखाऊंगा। उसमें देखिए, प्रायर टू 20th सेंचुरी चीता वेयर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अफ्रीका एंड एशिया। 20वीं शताब्दी के आसपास में क्या था कि ये चीता जो थे वो अफ्रीका और एशिया में अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस चीता का हंटिंग होने लग गया, ठीक है। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी, कुछ हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से भी आज की स्थिति कैसी हो गई है
कि जो एशियन चीता इज़ नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट्स एंड प्रे। मतलब ना तो इनको अच्छी तरीके से रहने के लिए जगह मिल पाता है, हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हैं, और दूसरा जो प्रे है, जो शिकार होता है इनका, इसकी वजह से भी ये मतलब मर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि मान लो किसी एरिया में एशियाटिक चीता है लेकिन हिरन नहीं है, तो खाएगा क्या यार? उसको खाने के लिए जो जो चाहिए वही नहीं है, तो ऐसे भी मर जाएगा। तो अगर इसके लाइफ साइकिल में कुछ भी चीज़ की कमी हुई तो वो ख़त्म होने लग जाए। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि इकोसिस्टम का बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर एक इकोसिस्टम गड़बड़ हो गया तो सारा का सारा ख़त्म होने लग जाता है, मरने लग जाएंगे। तो एशियाटिक चीता के साथ भी यही हुआ। सो दिस स्पीसीज वाज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। अब सोच लो, अपनी देश के आज़ादी के 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद ना, हाँ 47 से 52, 5 साल के बाद ये एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। तो कितने दिन पहले की बात है, समझ रहे हो? आप इसकी फ़ोटो को देख लीजिए। देखिए, ये देख रहे हो, यहाँ पे उसके आँख से लेकर के उसके नाक तक के ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हो? ये ईयर ड्रॉप जो है, इसको बोलते हैं ईयर ड्रॉप शेप्ड लाइन। जो ये ब्लैक कलर की लाइन इसकी आंखों तक आ रही है, ये देखो यहाँ से, ठीक है ना, ये ओके। तो इसमें ध्यान से देखिएगा इसको, ओके। तो यही पहचानने का तरीका है लेपर्ड को और ये एशियाटिक चीता को। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब एक पेड़ के बारे में देखते हैं, हिमालयन यूल। हिमालयन यूल भी ट्रबल में है। क्या कहने का मतलब है कि ये जो हिमालयन यू जो है ना, इसका नाम होता है टैक्सस वालाचियाना। टैक्सस वालाचियाना ये जो है, दिस इज़ अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि यहाँ पे इस तरीके का पेड़ पौधा उग पाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, लो टेम्परेचर की वजह से। A chemical compound called taxol. This is extracted from the bark, needles, twigs and the root of this tree. इस ट्री के बाग से, मतलब छाल से, निडल से, ट्विग से, रूट से, हर जगह से, मतलब ये ट्री का मतलब हर एक कोना कोना उपयोगी है। टैक्सॉल नाम का कंपाउंड निकाला जाता है और इट इज़ सक्सेसफुली यूज टू ट्रीट सम कैंसर्स, मतलब कैंसर की दवाई है ये। द ड्रग इज़ नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। और ये हिमालयन यू जो है, कैंसर को क्योर करने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बिक्री की जाने वाली चीज़ों में से एक है। इसीलिए अब ये ख़त्म होने के कगार पर, क्योंकि हम इसको मतलब इसको लगाया कम जा रहा है, निकाला ज़्यादा जा रहा है। मतलब ख़त्म तो जल्दी हो रहे हैं और ये जल्दी पनप नहीं पा रहे हैं। मतलब यही समझ रहे हो ना, मतलब एक तरफ से सिर्फ आप आउटपुट हो रहा है, इनपुट कुछ हो ही नहीं रहा, तो कैसे चलेगा काम? मतलब आपको ये लगाना भी चाहिए था। अगर आप एक पेड़ काटते हो तो पहले 20 पेड़ लगाओ, तब एक पेड़ काटो, है कि नहीं? तब थोड़ा सा मैनेज भी होगा, लेकिन ये मैनेज नहीं हो पा रहा। हम लोग इकोनॉमिक लेवल पर इसको काटते चले जा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी ये ट्री खत्म होने चले जाएंगे। मैं इसके फिगर आपको दिखाऊंगा एक फ़ोटो में, ठीक है। सो द स्पीसीज इज़ अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पैसा आता है ना, कैंसर की दवाई सोचो कितनी महंगी होगी, और कितनी महंगी दवाई, और उसके बाद ऊपर से क्या होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड क्या बोलते हैं, हर तरीके का इसका मार्केटिंग कॉस्ट, सब कुछ लगा करके वो तो और महंगा हो जाता है। एक तो ऐसे ही ये कम मिलने वाला थिंग है, तो जो कंपनीज़ है उनको इससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं। सो इन द लास्ट 1 डिकेड, पिछले 10 सालों में, थाउजेंड ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राइड अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। अब सोच लो, सिर्फ 10 साल में इसको मतलब एरिया से गायब कर दिया गया है, बहुत सारे एरिया से। अभी आप ये देख लीजिए, इसका पेड़ जो है वो देखिए कैसा, ये देख रहे हो, लाल लाल फल है इसका। तो ये फल कैंसर के काम में आता है, मतलब इसका पत्ता भी काम का है, इसका फल भी काम का है, इसका बार्क भी काम का है, सब कुछ आ रहा है समझ। तो इस तरीके से हमने आज का ये लेक्चर देख लिया। लेक्चर होता है ख़त्म, ठीक है। मिलते हैं आपसे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। उसके बाद में कमेंट कर देना ज़रूर, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, चाहे कुछ ज़्यादा समझ में आ गया तो मुझे भी बता देना, ओके। कहाँ पे गलत लगा, कहाँ पे सही लगा, कुछ भी बताना ज़रूर वहाँ पे। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था फुमड़ी वाला, उसका नीचे कमेंट करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके की
नोटिफिकेशन में दिक्कत आती है तो घंटी को दबाओ, काम को आगे बढ़ाओ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर, चलते हैं अब हम भी सोने, बाय।